हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने इसके पहले वीडियो देखा था कि भाई प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी दोनों का टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंपैरिजन किया था और उसमें क्या प्रॉब्लम है या इफेक्टिव हमको क्या टैक्स रेट लगता है वो हमने देखा था। नाउ हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि भाई जो हो गया, हमने प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट भी कर ली, वहाँ पे एक्यूमुलेशन भी हो गया, तो अब हमको आगे क्या करना है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों हम देखेंगे कि भाई आगे हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि भाई हमारे पास में अब एक बार जब हमारे पास में प्राइवेट लिमिटेड का या जो भी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो गई है, अब उसको हम कैसे बेस्ट वे में या हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जिससे कि हम हमारा फंड टेक आउट कर सकें या फिर आगे के एक्यूमुलेशन को रोक सके। तो इस वीडियो को हमने, इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हमारा जो एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेशन है उसको क्या करें, दूसरा आगे फर्दर गोइंग हमको क्या लाइन ऑफ एक्शन लेनी चाहिए, हमने क्या एक्शन लेनी चाहिए कि भाई मान लेते हैं कि भाई हम प्राइवेट लिमिटेड को कुछ नहीं कर सकते, वी विल कंटिन्यू इट एज इट इज, कि भाई प्राइवेट लिमिटेड हमको चाहिए कोई भी रीजन से हो, इक्विटी प्राइवेट इक्विटी के रीजन से हो, हमको फॉरेन फंडिंग के रीजन से हो या कोई भी रीजन से हो, हम उसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। तो आगे हम इस चीज को कैसे बेस्ट वे में मैनेज करें, तो इन दो वे में हम इसको देखने वाले हैं। पहला है कि भाई एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेशन को क्या करें और दूसरा जो है इसके लिए करेक्टिव फ्यूचर एक्शन क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। पहला तो है हमारे पास में पहला ऑप्शन जो एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेशन के लिए है। एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो पहला है हम कंपनी को सेल ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे लिए अब हमने कंपनी को सोच लिया कि भाई अब हमको इसके साथ में कंटिन्यू नहीं करना है, तो हमने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर लिया। नया एलएलपी इनकॉर्पोरेट करके हमने धीरे धीरे करके सारा बिजनेस न्यू कंपनी पे मूव कर लिया या न्यू एलएलपी पे। हम तो ऐसा नहीं कि क्योंकि टैक्स लग रहा है इसलिए बिजनेस बंद करने वाले हैं, हम तो बिजनेस अपना कंटिन्यू रखने ही वाले हैं। पर हमने न्यू एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर ली। न्यू एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के बाद में पुराने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक्यूमुलेशन और प्रॉफिट और रेवेन्यू बंद हो गया। तो अब न्यू कंपनी के साथ में हम आगे चल रहे हैं, न्यू एलएलपी के साथ में। तो जो इफेक्टिव टैक्स रेट जो लगना था हमको एलएलपी के लिए वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया, तो वो 35 पॉइंट जो भी 88 जो टैक्स रेट लगना है उसके साथ में हम आगे चल रहे हैं। तो अब जो पीछे एग्जिस्टिंग कंपनी रह रही हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके लिए हम इसको देखेंगे कि भाई एज इट इज कंपनी, क्योंकि अब उसमें सिर्फ क्या है, नेटवर्थ है और उसके अगेंस्ट में कैपिटल है हमारा। क्योंकि जब हम नए कंपनी में जाएंगे एलएलपी में, तो हमारा जो भी है यहाँ की एसेट्स जो है वो वहाँ पे हम सेल ऑफ कर लेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर होंगे, कुछ होंगे, तो वो हम सेल ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे बचेगा बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट एंड नेटवर्थ। तो हम इसके साथ में मान लेते हैं कि भाई 10 करोड़ का यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है और हमारा शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल 1 लाख का है और बाकी नेटवर्थ में मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है। तो हम इसको, अगर कोई कस्टमर है, कोई अगर इसको लेने के लिए अवेलेबल है, तो हम अपनी कंपनी को उनको सेल कर देंगे। अब इसमें होगा क्या, जब हम कंपनी को सेल करेंगे तो हमको आना क्या है, कैपिटल गेन। तो अगर हम देखेंगे स्क्रीन पर, तो हमारे पास में है पहला ऑप्शन जो सेल ऑफ करने का, जिसमें हमने पहले तो देख लिया कि भाई हमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या टैक्स लग रहा है कि 25.17। बचा हुआ जो फंड है, बचा हुआ फंड हमारे पास में 74.83 है कि भाई जो उतना बचा हुआ है हमारे पास में। अब मैं उसको अगर सेल ऑफ कर देता हूं, कंपनी किसी को, मतलब मैंने XYZ को बेच दी, तो अब मुझे क्या होगा, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में, बीइंग शेयर होल्डर, मेरे डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कितना, 10 करोड़ जो कंपनी में पड़ा हुआ है, वो 10 के 10 करोड़ का वो उतने में खरीद लेगा कि भाई 10 करोड़ आपके बैंक बैलेंस में है तो 10 करोड़ तो मैं दूंगा ही, भले ही ऊपर कुछ ना दे, कि भाई कंपनी का हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको और भी कोई एडवांटेज हो सकते हैं। वो 10 करोड़ का 11 करोड़ तो दे ही सकता है, पर 10 करोड़ का 9 करोड़ तो नहीं देगा क्योंकि बैंक बैलेंस है वहां पर। तो 10 करोड़ के अगेंस्ट में मुझे 10 करोड़ ही मिले, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। तो हमारे पास में 10 करोड़ का 10 करोड़ आया, तो हमारे पास में गेन, अभी ये क्या हो गया, टैक्स आना है मुझे। मेरे पास में 1 लाख के इक्विटी शेयर्स थे, 1 लाख ही था उसका वैल्यू। अब मुझे मिल कितने रहे, 10 करोड़। उस पर मुझे टैक्स कितना आना है, तो मुझे अभी के बजट से अब टैक्स कितना हो गया, 12.5%। 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये मिलके मुझे 10 करोड़ के ऊपर कितना टैक्स आना है, तो 14.95%। 14.95%। तो भी इफेक्टिवली मैंने कितना टैक्स पे किया, पहले मैंने 25% पे कर दिया था, अब 14.95 कर दिया, तो मैंने 36.36% ही टैक्स पे किया, जो कि पहले वाले हमारे केस में 52% तक जो टैक्स जा रहा था, अभी मेरे पास में 36.36%, विच इज वेरी लुक्रेटिव, वेरी गुड रेट। ये बहुत अच्छा रेट है।
तो ये अगर ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है तो हमने इसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। फिर हम चले जाएंगे, बाकी तो बिजनेस हमारा एलएलपी में शिफ्ट हो ही गया है, तो एलएलपी में शिफ्ट होने के कारण से अब वहां पे भी रेट कितना लगना है, 35.88 और समथिंग जो भी रेट हमारा हिट होता है वो लगना है, क्योंकि उस पर 30% प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस, ऐसा मिलके हमारा जो रेट लगना है वो हमारा रेट इफेक्टिवली आना है। और लाइफ लॉन्ग अब एलएलपी में जो भी इनकम हो रहा है वो एलएलपी का इनकम तो जो है मेरे हाथ में, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के या जो भी पार्टनर है उनके हाथ में तो एग्जम्प्ट ही रहना है। तो पहला ऑप्शन जो हमने एक्सप्लोर किया कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बेच दिया मैंने, पहले बिजनेस मूव करके प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, एलएलपी में बिजनेस शुरू कर दिया, तो इफेक्टिव टैक्स रेट 36.36% आ रहा है। फिर अब हम देखेंगे कि भाई दूसरा ऑप्शन मेरे पास में क्या अवेलेबल है। तो दूसरा ऑप्शन जो है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, विच इज नॉट रिकमेंडेड वन, क्योंकि ये मेरे पास में अब रिकमेंडेड नहीं है। पर मेरे पास में अगर दूसरा चॉइस ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, तो हम तो सारे ऑप्शन देख रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन क्या है वो तो आप आपके एंड से समझ सकते हो कि भाई आपके पास में क्या अवेलेबल है। आपके पास अगर बायर नहीं है कंपनी के लिए तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी क्या बचने वाले हैं, तो है जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस जो है उसी में से आपको कुछ ना कुछ चूज करना है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, जो कि हमने कल भी देख लिया था कि भाई डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में हमने दो सिनारियो देखे कि भाई अबव 1 करोड़, मतलब हमारा 10 करोड़ का केस तो वैसे के वैसा ही है कि भाई 10 करोड़ का नेटवर्थ मेरे पास में है। तो अब इसके लिए मुझे देखना है कि भाई मुझे टैक्स रेट इफेक्टिवली कितना आ रहा है। तो हमको सामने दिख रहा है कि भाई पहले मैंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% भर दिया है, बैलेंस बचे हुए अमाउंट पे 74 जो बचा है मेरा 74.83, उस पे 35.88% मुझे वापस से डिविडेंड का टैक्स भरना है, जो 74 पे ही आना है। अगर दूसरे कॉलम में अगर हम देखें तो यहां पर हमारा टैक्स रेट जो है 34.32 है, क्योंकि 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज कम होता है। बट बिकॉज वी आर सीइंग द केस ऑफ 10 करोड़, तो हमारा तो वो ऑप्शन है नहीं कि भी 10 करोड़ का है तो मैं उसको होगा भी, भले ही नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत है और 1 करोड़ के बिलो ही हमारा डिविडेंड आ रहा है, तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि भाई हम यहां पर देख रहे हैं 1 करोड़ के ऊपर का ही इनकम है, अदर इनकम और सब इनकम मिला के, तो मेरा सरचार्ज का रेट जो जाएगा वो हाईएस्ट जाएगा जो कि 15% है। 15% के रेट से हमको ये जो लग रहा है तो 35.88%, जो कि इफेक्टिवली मेरे पास में जो 74 पे 35 लग रहा है, इसलिए मेरे पास में 26.85 ही उसमें से टैक्स जा रहा है। मेरे पास में जो है टैक्स पे हो रहा है 52.2%, 52.02%, और हाथ में कितना बच रहा है 48%, 47.98। मतलब टैक्स तो ज़्यादा जा रहा है, मोर देन 50% तो टैक्स जा रहा है 52, और मेरे हाथ में सिर्फ 48 ही बच रहा है। तो ये ऑप्शन वैसे बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है नहीं, बट अगर किसी को एलएलपी में जाना ही है और एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए बायर मिल नहीं रहा है तो करेगा क्या, तो ये ऑप्शन उनके पास में रहने वाला है। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई कन्वर्जन इनटू एलएलपी। हमने देखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नया एलएलपी फॉर्म करके नया बिजनेस नए इसमें शुरू किया, बट हमारे पास में एक ऑप्शन है कि भाई कन्वर्जन इनटू एलएलपी। फिर आपको लगेगा कि भाई फिर हमने नए एलएलपी फॉर्म करने का ऑप्शन क्यों लिया, डायरेक्ट कन्वर्जन ही कर देते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड का झमेला ही नहीं रहेगा। बट ये कन्वर्जन में कुछ कंडीशंस है, सेक्शन 47(13)(b इनकम टैक्स एक्ट का है, जिसके अंदर में ये कन्वर्जन टू एलएलपी जो है वो टैक्स न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन दे रखी है कि भाई जैसे आपको ये कन्वर्जन अगर टैक्स न्यूट्रल करना है तो आपको पीछे जो है पिछले 3 साल में आपका टर्नओवर 60 लाख के अबव नहीं रहना चाहिए, आपका नेटवर्थ 5 करोड़ से अबव नहीं रहना चाहिए, आने वाले लगभग आपके 3 इयर्स के पीरियड में आपका जो है ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, मतलब जो नेटवर्थ हम 10 करोड़ की नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, वो नेटवर्थ विड्रॉ नहीं होना चाहिए। तो मतलब अब 10 करोड़ के नेटवर्थ वाली कंपनी तो आगे जाएगी नहीं, क्योंकि नेटवर्थ की कंडीशन यहाँ पे क्या है 5 करोड़ ही है, मतलब ये कंडीशन में बैठेगी नहीं। तो इसमें बहुत कम कंपनीज है जो इस कंडीशन में बैठने वाली है, फिर भी ऑप्शन तो अवेलेबल है। अब ये ऑप्शन हम कब एक्सप्लोर कर सकते हैं वो भी हम समझते हैं कि भाई जैसे कोई कंपनी है जो अभी 2-5 साल से शुरू हुई है और उसका नेटवर्थ अभी तक 5 करोड़ से ऊपर गया नहीं है, नेटवर्थ मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हर साल का प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है वो 5 करोड़ से ऊपर गया नहीं है, तो अगर वो वहां तक ही है 5 करोड़ के बिलो है तो उनके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब मान लेते हैं वैसे कंपनी का एनुअल टर्नओवर 2-3 करोड़ भी हो सकता है, 4-5 करोड़ भी हो सकता है, तो भी हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं कि भाई वी विल बी इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एलएलपी,
हम न्यू एलएलपी में जाके सारा बिजनेस वहां मूव कर देंगे, तो जो पुरानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पुराने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टर्नओवर तो अब जीरो होने लग जाएगा, तो हम उसको लेकर रुकेंगे 3 साल तक। 3 साल तक उसको बिलो 60 लाख, मतलब जीरो टर्नओवर है तो हम 60 लाख के बिलो तो हो ही गए, और नेटवर्थ एनीवेज हमारा 5 करोड़ के बिलो है, नेटवर्थ एनीवेज 5 करोड़ के बिलो है। तो हमारे लिए अगर ऐसी कंपनी है जो अभी तक हम नए नए ही हैं इस बिजनेस में, या नए नए हमारे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, या इन कोई और भी रीजन से, जो भी रीजन रहेगा, 5 करोड़ के बिलो नेटवर्थ है, तो टर्नओवर तो फिर भी हम मैनेज कर पाएंगे। टर्नओवर को हम 3 साल तक कूलिंग में रख देंगे, वो कंपनी को हम आगे कैरी नहीं करेंगे और एलएलपी में नया बिजनेस शुरू कर देंगे। बाद में 3 साल होने के बाद में इस कंडीशन में फिट हो जाएंगे। इस कंडीशन में फिट होने के बाद में हम उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वहां पर जाकर हम वापस से 3 साल तक हमारा लॉक इन रहेगा, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अपनी जो इंडिविजुअल नाम पे इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि हमने कल के पहले वाले वीडियो में देखा कि भाई एलएलपी में इन्वेस्टमेंट करो या इंडिविजुअल नाम पे इन्वेस्टमेंट करो, टैक्स रेट सेम लगना है, 12.5% का ही कैपिटल गेन टैक्स लगना है, तो वहां पर उतने टैक्स रेट में हमारा काम हो जाना है। तो हम वहां पर एलएलपी में कन्वर्ट होने के बाद अब तो कोई पैसे निकालने का काम तो है नहीं, क्योंकि एलएलपी में रहो या इंडिविजुअल अकाउंट में रहो, दोनों वन एंड द सेम है, क्योंकि इट इज फ्रीली रिपेट्रेबल, मतलब फ्रीली हम यूज कर सकते हैं। वहां पे 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, 3 साल के बाद में पूरा के पूरा पैसा विड्रॉ करके ले लिया, एलएलपी को क्लोज कर दिया। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनका नेटवर्थ अभी 5 करोड़ से नीचे है, अभी अभी उनको रियलाइज हुआ है कि भी हमको प्राइवेट लिमिटेड में नहीं जाना है। तो ये 3 ऑप्शन हमने देख लिए कि भाई एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेशन के लिए क्या करना है। अब आगे के 3 ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस हैं कि भाई हमको प्राइवेट लिमिटेड तो कंटिन्यू करनी है, कोई ना कोई रीजन से हमको प्राइवेट लिमिटेड के साथ चलना है, पर हमारे पास में जो है आगे हम इसको, इस टैक्स रेट को या ये टैक्स का जो इंपैक्ट है 52% का, ये मिनिमम से मिनिमम या कम से कम अमाउंट पे रहे। इफेक्टिवली क्या है, कम से कम अमाउंट पे रहेगा तो उतना बर्डन कम रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, तो वहां पर हमारे पास में 3 ऑप्शन उसके लिए भी अवेलेबल है। चलिए हम एक एक करके उसको देखते हैं। अब आ गया पहला ऑप्शन, सब में बेटर ऑप्शन जो है वो है सैलरी का। सैलरी जितनी हो सके उतनी बढ़ा देना है। वैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को, इनको जो है वहां पर सैलरी के लिए लिमिटेशन होता है कि भाई प्रॉफिट के X% के ऊपर आपको जाना है, तो कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते, कुछ कुछ लिमिटेशन होते हैं, वो कंपनीज एक्ट में होते हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए वैसे लिमिटेशंस है नहीं। तो आपका अगर प्रॉफिट मान लेते हैं कि भाई आपका 10 करोड़ का टर्नओवर है और 5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 5 करोड़ के प्रॉफिट में आप अगर सैलरी विड्रॉ कर लेते हो 4 करोड़ का, सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट वहां रख रहे हो, सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट वहां रख रहे हो, तो भी आपको कोई ऑब्जेक्शन आने वाला नहीं है, कोई आपको सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपको उसके ऊपर कोई लिमिटेशन लॉ की तरफ से नहीं है, लॉ की तरफ से नहीं है। और एनीवेज आप यहां पर तो ज्यादा ही टैक्स भरने वाले हो इंडिविजुअल नाम पे, तो हमने यहां पर कुछ कुछ केसेस लिए कि भाई आप सैलरी कितनी विड्रॉ करोगे तो इफेक्टिव टैक्स रेट हमारा क्या क्या रहेगा। जो ये ऑप्शन है वो है विड्रॉल ऑफ मैक्सिमम सैलरी। सैलरी के फॉर्म में हमने ज्यादा में ज्यादा लेना चाहिए। तो डायरेक्टर सैलरी हमने यहाँ पे 3-4 सिनारियो लिए कि भाई 1.5 करोड़ का अगर सैलरी विड्रॉ करते हैं तो इफेक्टिव टैक्स रेट 33.37% आता है। अब ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारे बेसिक एग्जाम्पशन के स्लैब्स होते हैं ना, ये सारे न्यू टैक्स रिजिम से हैं। बाय द वे कैलकुलेशन जो है हमने न्यू टैक्स रिजिम से किया है, इसमें हमने कोई भी डिडक्शंस कंसीडर किए नहीं हैं। हमने सिर्फ 7.5 लाख का जो लिमिट होता है 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, ये जो भी टैक्स ब्रैकेट्स है उसी के अंडर में रह के हमने टैक्स कैलकुलेट किया है। जैसे जैसे सिनारियोज होंगे, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, बट बाय द वे बहुत सारे केसेस में अभी न्यू टैक्स रिजिम ही सूट करता है। और ऐसे इनकम के लिए, इतने बड़े बड़े इनकम के लिए जो 5 करोड़ के ऊपर इनकम जा रहे हैं उनके लिए तो वैसे भी न्यू टैक्स रिजिम ही सूट कर रहा है। तो हमने ये कैलकुलेशन एक अजम्पशन पे लिया है कि भाई न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हैं विदाउट क्लेमिंग एनी डिडक्शंस। तो 1.5 करोड़ का सैलरी लिया तो 33.37 इफेक्टिव टैक्स आ रहा है, बेसिक एग्जम्पशन वगैरह, सरचार्ज वगैरह वो सब करके। 3 करोड़ का सैलरी अगर मैं ले रहा हूं तो 37.64% जा रहा है। अगर मैं 7.5 करोड़ का सैलरी ले रहा हूं तो वो जा रहा है 38.45%। और अगर 12 करोड़ का सैलरी में ले रहा हूं तो 38.66% का मेरा इफेक्टिव टैक्स जा रहा है, इफेक्टिव टैक्स रेट जा रहा है। बट अगेंस्ट डिविडेंड ऑप्शन कि भाई जो मैं एक्यूमुलेट करके रखूं और उसके ऊपर डिविडेंड लूं तो ये 52% जाने वाला है। तो उससे तो ये बेटर ही ऑप्शन है हमारे लिए कि भाई चलो 39% मैक्सिमम टैक्स रेट है न्यू टैक्स रिजिम में,
तो 39% इज गुड रेट। 39% इज फॉर नाउ इट इज गुड रेट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, क्योंकि हमारे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे भी एलएलपी में इतने बड़े इनकम के लिए 35 के ऊपर ही टैक्स लग रहा है हमको। तो 35 का जो टैक्स लग रहा है, जो भी टैक्स रेट है एग्जैक्टली जो भी नंबर होगा, तो वो 35 का टैक्स रेट तो वैसे भी लग रहा है। तो 3-4% ज्यादा जाकर हमारे लिए ये ऑप्शन बेटर है कि भाई हम इंडिविजुअल में सैलरी इंक्रीज कर ले, सैलरी इंक्रीज कर ले। तो ये एक ऑप्शन हो गया कि भाई इंक्रीज मैक्सिमम सैलरी वट एवर यू कैन, जितना भी सैलरी आप बढ़ा सकते हो उतना हमने बढ़ाकर लेना है। दूसरा है कि भी एलएलपी। अब जो एलएलपी का हमने पहले भी ऑप्शन देख ही लिया है कि भाई एलएलपी में हमने पहला ही जो ऑप्शन एक्सप्लोर किया, वहां पर हमने बोला कि भाई न्यू एलएलपी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो वही चीज है कि भाई एलएलपी के अंडर में वही सेम चीज हमने यहां पर ली है, हमने कोई अलग चीज लिया नहीं है। तो एलएलपी का जो टैक्स है हमने 35 पॉइंट कुछ बोला था, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर 34.94% आएगा विथ सरचार्ज, जो एलएलपी का टैक्स रेट है। तो हमारे लिए वो डिविडेंड का टैक्स है, 35.88% डिविडेंड का टैक्स है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो है एलएलपी पे आउट ऑप्शन, जो कि हमने कल भी देख ही लिया था, एलएलपी नया इनकॉर्पोरेट करना है, वहां पर जो इनकम आएगा वो 34.94 से आ जाएगा, मतलब 35% से आ रहा है, विच इज गुड रेट अगेंस्ट 52%, विच इज गुड रेट। और एलएलपी से पैसा हम इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं भी विड्रॉ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वहां पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल जो गेन जो है इंडिविजुअल नाम पे जितना लगना है टैक्स, उतना ही एलएलपी में भी लगना है। तो वहां पर ही इन्वेस्टमेंट करते रहे, वहां पर ही एक्यूमुलेशन करते रहे, वहां पर ही पैसा बढ़ते रहे, फिर भी हमारे हाथ में जो आना है, अब वापस टैक्स अलग से कुछ नहीं लगना है। तो हमारे लिए इफेक्टिव टैक्स रेट जो है 34.94% ही टैक्स लगना है, और कैपिटल गेन पे जो लगना है वो उतना ही लगना है, वो वापस से डबल से 34.94 से टैक्स नहीं होगा। तो ये दोनों, ये तो वैसे भी टैक्स न्यूट्रल सिचुएशन है, क्योंकि मेरे हाथ में भी होता है इंडिविजुअल तो भी वही लगना था, एलएलपी के हाथ में भी वही लग रहा है, तो हमको उसका सोचने की जरूरत नहीं, बस 34.94 इज गुड रेट फॉर नाउ। तो ये एक है कि भाई एलएलपी में इनकॉर्पोरेट कर लो और उसके ऑप्शन में जाओ। यहां पर जो है हमने दो सिनारियो लिए हैं कि भाई लेस देन और मोर देन 1 करोड़ का, क्योंकि वो सरचार्ज के रेट में फर्क पड़ रहा है। तो सरचार्ज कम ज्यादा है, तो सरचार्ज बिलो 1 करोड़ के लिए कम होने से यहाँ पे 31.20% ही। अगर कोई स्मॉलर कंपनी है तो उसको तो इफेक्टिव टैक्स रेट और भी कम लग रहा है, और उसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी रेट जो 14.94 है वो 14.94 है, 95 है, तो वो 14.30% ही लग रहा है। तो दोनों जगह पे हमारा ये लग रहा है, बस हमारे लिए एक नॉलेज के लिए हमने ये शीट शेयर की है। जो भी इनकम कैटेगरी में अपना केस होगा उस हिसाब से इसको समझ लेना है। होप दोस्तों आपको जो हमने पहला जो वीडियो बनाया जिसमें हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था उसका ये सॉल्यूशन स्टेटमेंट आपको ध्यान में आया होगा। आपको ध्यान में नहीं आया कुछ भी पॉइंट तो आप बिल्कुल हमको कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, आपको कोई और चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए तो। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।